आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की शाम की बड़ी खबरें। लाडली बहनों के लिए अच्छी खबर है। सरकार स्थायी आजीविका से जोड़कर बनाएगी आत्मनिर्भर। आपको बता दें, लाडली बहना योजना को अब केवल मासिक सहायता तक सीमित न रखते हुए राज्य सरकार इसे महिलाओं की स्थायी आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने जा रही है। उज्जैन जिले में योजना से जुड़ी करीब 3,40,000 महिलाएं, जिनमें से अनेक के लिए हर माह मिलने वाली राशि पहले ही स्वावलंबन की दिशा में सहारा बनी है। अब इसी आधार को मजबूत करते हुए सरकार महिलाओं को नियमित और सम्मानजनक आय का स्थायी मंच देने की तैयारी में। इसकी शुरुआत उज्जैन और अनूपपुर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाएगी, जिसे सफल होने पर अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। नई पहल के तहत लाडली बहनों को हैंडलूम और हस्तशिल्प गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। चयनित महिलाओं को लूम और चरखा उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे घर से ही बुनाई और कताई का कार्य कर सकें। साथ ही बुनाई, डिजाइन, रंगाई और फिनिशिंग का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्नत उपकरणों के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी ताकि वे सीधे बाजार की मांग के अनुरूप हों। सरकारी ब्रांड से सीधे बाजार तक लाडली बहनों द्वारा तैयार साड़ी, स्टॉल, वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पाद मृग, नैनी, विंध्या, बैली, कबीरा और प्राकृतिक जैसी सरकारी ब्रांड के माध्यम से बेची जाएंगी। इन ब्रांडों के विक्रय केंद्र जिला स्तर पर विस्तारित किए जाएंगे, जिससे बाजार तक पहुंच आसान होगी। साथ ही फ्रेंचाइजी मॉडल लागू किया जाएगा, जिसमें लाडली बहनों के समूह और स्थानीय उद्यमी स्वयं बिक्री केंद्र संचालित कर सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है। कितनी आय संभव? हैंडलूम हस्तशिल्प क्षेत्र में एक महिला 6 से 12,000 रुपये तक मासिक अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती है। समूह आधारित उत्पादन से आय और बढ़ सकती है। यह अनुमान खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों और महिला स्व सहायता समूह की औसत आय पर आधारित है। टमाटर, लहसुन की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत। मौसम की मार से बचाएगा फसल बीमा। 31 दिसंबर तक कराएं बीमा। आपको बता दें, उद्यानिकी की फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब मौसम की अनिश्चितताओं से होने वाले नुकसान की चिंता कम होगी। रबी सीजन 2025 के लिए राजस्थान उद्यान विभाग ने टमाटर, बैगन, फूल गोभी, लहसुन, अमरूद और आम जैसी प्रमुख उद्यानिकी फसलों को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत शामिल किया है। 31 दिसंबर तक कराएं बीमा। किसान इन फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2025 तक करवा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य मौसम के उतार चढ़ाव के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का केवल 5% प्रीमियम देना होगा, जबकि लहसुन की फसल के लिए प्रीमियम दर 4% निर्धारित की गई है। बीमा कवरेज के तहत कम या अधिक वर्षा, लंबे समय तक सूखा, अत्यधिक तापमान और बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। सबसे ज्यादा बीमित राशि किस फसल के लिए है? बीमा राशि की बात करें तो फूल गोभी के लिए सबसे ज्यादा 1,20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बीमित राशि तय की गई है, जिसके लिए किसान को 6,000 रुपये प्रीमियम देना होगा। वहीं लहसुन के लिए 1,20,709 रुपये की बीमित राशि पर 6,035 रुपये और टमाटर के लिए 76,117 रुपये की बीमित राशि पर 3,806 रुपये प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा आम के लिए 5,600 रुपये और बैगन के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का 2026 का कैलेंडर फाइनल। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर फाइनल कर दिया है, जिसमें कर्मचारियों के लिए काम और छुट्टियों का पूरा खाका तैयार किया गया है। नए कैलेंडर के मुताबिक साल 2026 में सरकारी कार्यालय कुल 238 दिन ही खुलेंगे, जबकि कर्मचारियों को 127 दिनों का अवकाश मिलेगा। इन छुट्टियों में 52 शनिवार, 52 रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं। वहीं कर्मचारियों के लिए 5 डेज वर्किंग की व्यवस्था पहले जैसी ही लागू रहेगी। इस बार सरकार ने ड्यूटी आवर बढ़ाना तय किया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी है। 2025 की तुलना में एक छुट्टी का इजाफा। साल 2025 की तुलना में 2026 में कर्मचारियों को एक सार्वजनिक अवकाश अधिक मिलेगा। सरकार ने इस बार गणेश चतुर्थी को भी सार्वजनिक अवकाश की सूची में शामिल किया है, जिससे कुल सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या 23 हो गई है। मैक्सिको में ट्रेन पटरी से उतरी, इंजन पलटा। आपको बता दें, मैक्सिको के दक्षिणी राज्य ओअक्साका में एक ट्रेन के पटरी से उतर गई है, जिसके बाद ट्रेन का इंजन पलट गया। कई बोगियां भी पलट गई हैं। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, 98 लोग घायल हो गए हैं। यह ट्रेन मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले एक नए रेल मार्ग पर चल रही थी। इस रेलवे लाइन का संचालन मैक्सिकन नौसेना करती है। मैक्सिकन नौसेना के अनुसार ट्रेन में 250 लोगों के सवार थे, जिसमें 9
क्रू मेंबर शामिल थे। हादसा चिबेला और नजांडा कस्बों के बीच एक मोड़ पर हुआ है। एमपी झारखंड में तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें, झारखंड के 7 जिलों में आज कोल्ड वेव का येलो अलर्ट है। रविवार को रांची के खानके का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में तेज सर्दी के असर के चलते राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों की 1 जनवरी तक की छुट्टी की है। इसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल शामिल है। 18 जिलों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 रही। राजस्थान के भी कई शहरों में तापमान सिंगल डिजिटल में रहा। उधर उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके कारण जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तापमान में 2 जनवरी तक गिरावट दर्ज की गई है। पीएम किसान की 22वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट। क्या अब 6,000 की जगह किसानों के खाते में आएंगे 12,000 रुपए? आपको बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के मन में इन दिनों कई सवाल चल रहे हैं। किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब सालाना मिलने वाली रकम 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए हो जाएगी। खबरों में चल रही बातों के बीच सरकार ने संसद में इस पर साफ जवाब दे दिया है। ऐसे में देश के करोड़ों किसानों के लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी हो जाती है ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी न रहे। क्या 6,000 से बढ़कर 12,000 रुपए होगी सालाना रकम? पीएम किसान योजना के तहत अभी किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। यह रकम 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे बैंक खातों में आती है। दिसंबर 2024 में संसद की एक समिति ने सुझाव दिया था कि इस रकम को बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाए। इसी को लेकर राज्यसभा में सवाल पूछा गया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार के पास इस रकम को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी अभी पीएम किसान की सालाना रकम 6,000 रुपए ही रहेगी। कब जारी होगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी, जिसके बाद 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई है। 22वीं किस्त 2025 के आखिरी तिमाही या 2026 की शुरुआत में जमा होने की उम्मीद है। सरकार की ओर से इस किस्त को लेकर अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले 19वीं किस्त फरवरी में आई थी। ऐसे में एक संभावना यह है कि 22वीं किस्त का पैसा फरवरी में आने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बड़ी सौगात, 755 किसानों को सोलर सिंचाई पंप मिला। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हित में निरंतर लिए जा रहे फैसलों का सकारात्मक असर अब गांव-गांव तक दिखाई देने लगा है। सौर सुजला योजना मुख्यमंत्री की ऐसी ही एक दूरदर्शी सौगात है जिसने जसपुर जिले के किसानों की खेती और किस्मत दोनों बदलने का काम किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जसपुर जिले में सौर सुजला योजना के तहत 755 किसानों को सोलर सिंचाई पंप की स्वीकृति मिली है। यह सौगात उन किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है जो अब तक बारिश और पारंपरिक साधनों पर निर्भर थे। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों ने सिंचाई को आसान, सुलभ और किफायती बना दिया है।